हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब कि कोई बिंदु आवेश है, तो मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू कोई आवेश है, करेक्ट, कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश हमने माना, और करेंगे इससे आर दूरी पर स्थित, इससे मान लेते हैं आर दूरी पर, ये आर दूरी है, बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, ठीक है। करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमने माना कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। अब इसी बिंदु पी पर करा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। यहाँ पर क्या बताना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई को बताना है। अच्छा, एक बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ई बराबर एफ बटा में क्यू, ये बताया था। और बताया था कि यहाँ पर ये जो क्यू है, क्यू क्या है, क्यू है आपका एकांक आवेश। मैंने कल आपको बताया था एकांक आवेश, और ये बोला था कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ये बताया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये जो एकांक आवेश बोला गया है, इसी को बोला जाता है एकांक परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है इसको, एकांक परीक्षण आवेश। याद रखिएगा, ये जो एकांक आवेश है इसी को हम क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश। जब इसको एकांक आवेश को जब परीक्षण आवेश बोला जाएगा तो वहाँ पर हमको क्यू न लेकर के क्यू जीरो लेना पड़ेगा, और इसको पढ़ेंगे क्यू नॉट। क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट। जब भी हमको परीक्षण कब लेते हैं, जब चेक करना होता है तो परीक्षण आवेश बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, परीक्षण आवेश बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एफ बटा में क्यू नॉट हो या फिर एफ बटा में क्यू हो, दोनों एक ही बात है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्यू भी आपका एकांक आवेश है और क्यू नॉट भी आपका एकांक परीक्षण आवेश है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमको कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको चेक करना है और चेक करके बताना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको चेक करना होता है तो एकांक परीक्षण आवेश होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, एकांक परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एकांक परीक्षण आवेश रख देते हैं, ठीक है। ठीक क्या है, प्लस का क्यू नॉट है। बिंदु पी पर एकांक परीक्षण आवेश क्या है, प्लस क्यू नॉट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमको बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करना है और बताना है कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, और किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। क्योंकि यहाँ पर बोला है किसी बिंदु आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू बिंदु आवेश हमने यहाँ पर लिया है, इस आवेश के कारण बिंदु पी पर कितना विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा। अब यहाँ पर हमको जब चेक करना है तो यहाँ पर परीक्षण आवेश होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। और उसी विद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि एक बिंदु पी है, वहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या होगा। और आपको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है किसी विद्युत क्षेत्र में, इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश उपस्थित होना चाहिए या फिर एकांक परीक्षण आवेश उपस्थित होना चाहिए। तो हमने बिंदु पी पर हमको निकालना था, तो वहाँ पर क्या लिया, एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लिया। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इस आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हमने जो जो माना है। क्या माना है, माना प्लस क्यू बिंदु आवेश परीक्षण आवेश एकांक परीक्षण आवेश, बिंदु पी पर एकांक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है, ठीक है। एकांक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट है तथा
बिंदु P पर, अच्छा इसको रहने दीजिए बस इतना, प्लस क्यू नॉट है, ठीक है। अब हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो आप चाहो तो यहाँ पर आगे लिख भी सकते हो कि तथा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। अब चलिए एक बात बताइए कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो ये वाला आवेश ये छोटा सा, ये बिंदु आवेश है, यह परीक्षण आवेश छोटा सा होता है, तो ये वाला इस पर बल लगाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब ये प्लस आवेश है और यह भी प्लस आवेश है तो क्या करता है, ये इस पर बल लगाता है। कूलाम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि जब दो आवेश पास में हो तो क्या होता है, ये वाला इस पर बल लगाता है और ये वाला इस पर बल लगाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाले बल को निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों बल को निकालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि E बराबर एफ बटा में क्यू नॉट ये होता है। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, बल चाहिए, बल का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम निकालते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल। चलिए क्या निकालते हैं, यहाँ पर बल F को निकालते हैं सबसे पहले। देखिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल F बराबर, देखिए बल F बराबर, अब ध्यान दीजिएगा ये हम निकाल रहे हैं कूलाम के नियम से, ठीक है। बल F बराबर कूलाम के नियम से क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बल कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम हम पढ़े हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 की जगह क्या है, प्लस Q है, तो प्लस Q इंटू Q1 Q2, Q2 के प्लेस पर क्या है, Q नॉट है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q नॉट बटा में इनके बीच की दूरी, यानी कि आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है, तो बीच की दूरी का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया इतना कि प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट आवेश पर एक बल लगेगा और उस बल का वैल्यू कूलाम के नियम से जब निकालेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 के प्लेस पर प्लस Q है तो हमने लिया प्लस Q, इंटू Q2 के प्लस पर Q नॉट है तो हमने लिया Q नॉट, बटा में इसके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो बीच का दूरी R है तो R का स्क्वायर, ठीक है। इतना ध्यान दीजिए, देख लीजिए इसको, क्लियर है एकदम। चलिए अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब बताइए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा F बटा में Q नॉट होगा, क्योंकि एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट है और इस पर लगने वाला बल कितना है, F है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश Q नॉट है तो इस पर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, तो F बटा में Q नॉट। हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या फिर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा एकांक परीक्षण आवेश का अनुपात वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। तो E बराबर F बटा में Q नॉट हमने पढ़ लिया है। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 1 से F का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर अब देखिए यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, इधर देखिए यहाँ से E बराबर F के जगह पर रख दीजिए आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटा में R स्क्वायर, सब के बटा में क्या होगा, Q नॉट होगा, सब के बटा में Q 0 होगा, सही है। अब देखिए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए जो क्यू नॉट यहाँ पर जो बटा में है इसका गुणा आर स्क्वायर में हो जाएगा, क्योंकि यह नीचे हुई, इसका गुणा जो है नीचे ही होगा, इनटू क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट बटा में क्यू नॉट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ई बराबर क्या मिला आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। ठीक है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, ये ऊपर इरेज कर देते हैं और ऊपर लिखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर का इरेज करके इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए तो आपका क्या बचा, यहाँ से आपका बचा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर, क्यू बटा में आर स्क्वायर, ये बचा। ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी पेपर में आ सकता है। तो क्या था कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण, यह है किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में आर स्क्वायर। अब याद रखिएगा ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये आपको जब आपको कूलाम का नियम पढ़ाया गया था तो उसमें ही बताया गया था कि इसका वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बता दिया गया था, यह एक कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये फार्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल करना होगा तो न्यूमेरिकल में ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए और आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो बताया गया आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तभी आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।